अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ आपके सामने ताज़ियती कलिमात अदा कर रहा हूँ। कुरान पाक के अंदर एक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। देखते ही देखते इस लॉकडाउन के अंदर कितने उलमाए कराम, अइम्मा, कितनी अहम शख्सियात, दीनी, दुनियावी, समाजी खिदमात करने वाले इस दुनिया से रुखसत हो गए। अभी आज ही यानी मंगल के दिन एक बड़ा सानिहा हुआ। मेरे रफ़ीक़ मोहतरम, बरसों मेरे साथ रहे, हिंगोली से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन, हाफिज़ कुरान हज़रत मौलाना नाज़िर अहमद ख़ान साहब का अचानक इंतकाल हुआ हार्ट अटैक के ज़रिए से। मेरे अजीज़ दोस्तों, उनके बच्चों पर क्या गुज़र रही होंगी, इमरान, इरफ़ान और उनकी अहलिया और उनके ख़ानदान के ऊपर हम महसूस कर सकते हैं। मौलाना नाज़िर अहमद ख़ान साहब दीनी, समाजी, सियासी खिदमत में बहुत हमेशा पेश रहते। कौम और मिलत के मसाइल के लिए भाग दौड़ किया करते थे। वो जमीयतुल उलमा से वाबस्ता रहे, कई तंजीमों से वाबस्ता रहे, और सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि एक दौर था कि जिसमें वो कौम और मिलत की तरफ से मिलने वाले परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक दूसरी राह इख्तियार कर ली थी। अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया, मैंने उन्हें दारुल उलूम नौमानिया में खिदमत के लिए तैयार किया, और हमारे दारुल उलूम नौमानिया परभनी के वो सदर मुदर्रिस, पहले सदर मुदर्रिस रहे। 13-14 साल वो हमारे पास खिदमत अंजाम देते रहे। हम दोनों दोस्त और एक भाई की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करते। मैं अगर बाहर निकलता तो वो मदरसे के अंदरूनी मामलात को और अंदरूनी रहकर उसी पूरी इंतज़ामात में लगे रहते, तालीम में लगे रहते, तरबियत में लगे रहते। बरसों हमारा साथ रहा। बल्कि हिंगोली से जितने ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो उलमा इकराम, अइम्मा, वो सबके ज़हनों में होगा कि हमारा जब उलमा का इल्म हासिल करने के लिए हमारा काफ़िला गया बच्चों का हिंगोली से, तो मैं और मौलाना नाज़िर साहब, वो कम उम्र 10 या 11 साल की उम्र के बच्चे थे, जिसको हमारे हिंगोली के मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब ने, जो पलटन मस्जिद के इमाम थे, मौलाना अब्दुल क़दीर और मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस और मौलाना जो है उनके भाई, ये इनके वालिद जो है बहुत बड़े यानी खिदमत करके गए हुए हैं। अल्लाह मौलवी अब्दुल गफ़ूर साहब की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो पलटन के मदरसे में हम लोगों की इब्तिदाई तालीम हुई, और हम फिर उसके बाद मदरसे मिल्लत, माहद मिल्लत मालेगाँव गए। तो हमारी 11 साल की मेरी उम्र में मैंने यानी जो है हिफ्ज़ भी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना नाज़िर अहमद साहब की खूबी ये थी कि वो मेरे भाई के साथ यानी जो है एक दर्जा आगे थे। मौलाना मसूदुर रहमान फ़ारूक़ी, जो हिंगोली में जामिया किफ़ायतुल उलूम लिल बनात चलाते हैं, वो दोनों साथी थे। लेकिन वो साथ में रहने के बावजूद दोस्ती ज़्यादा और ताल्लुक़ मुझसे ज़्यादा था। यही वजह है कि तालीम की तकमील के बाद, आलिम और हाफिज़ होने के बाद, मौलाना नाज़िर साहब कुछ हालात के बाद फिर हमारे दारुल उलूम नौमानिया में आए और बरसों हमारे साथ रहे। बहरहाल वो जो ताल्लुक़ है और उनकी जो खिदमत है, उन्होंने फिर परभनी हिंगोली के अंदर जो है मदरसा चलाया और एक अच्छे अंदाज से वहाँ पर खिदमत करते रहे। अचानक कल ये ख़बर रात को मिली कि उनका इंतकाल, मगरिब की नमाज के बाद ज़रा सी तकलीफ़ हुई, उन्हें दवाखाने ले जा रहे थे घर से, रास्ते में ही इंतकाल हो गया। उनके बच्चे, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। मौलाना नाज़िर अहमद ख़ान साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह नसीब फ़रमाए। पसमानदगान को अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे। अल्लाह ताला जो उन्होंने बाग लगाया है मदरसा, उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसकी हिफाजत अल्लाह ताला फ़रमाए। बहुत सारी चीज़ें यादें वाबस्ता हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस वक्त उनके ख़ानदान के लोगों को, उनके घराने और उनके फैमिली वालों को जब भी मेरी ज़रूरत है, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूँ एक भाई के तौर पर। और हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।
اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔